दोस्तों अभी हम बांका जिला के कटोरिया थाना क्षेत्र के देसरी गांव में मौजूद हैं और यहां से एक बच्चा को हॉस्टल में रखा गया था राधानगर में। आप लोगों ने भी हाल ही में देखा होगा, एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है और प्रिंट मीडिया में भी चल रहा है कि उस बच्चे के साथ जो है लगातार जो उसके सर में जो है हाथ मतलब चाकू से सर पे जो किया है, वारदात किया है। मैं अभी उसी के गांव में मौजूद हैं। लोगों ने सोचा कि अपने बच्चे को जो है मैं स्कूल में पढ़ा लिखा के उसका जो सपना जो पूरा होता है वो कराएंगे, लेकिन उसके साथ उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ जो इतनी बड़ी घटना हो जाएगा। और सबसे दुख की बात यह है कि उनका जो है आनंद नाम उनका मात्र एक ही बेटा था, वो उनके साथ ये घटना हो गया। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को किसी स्कूल में देते हैं तो स्कूल का जो प्रिंसिपल जो उसका डायरेक्टर होता है उस बच्चे का माँ बाप हो जाता है, क्योंकि एक गुरु जो होता है बच्चे का माँ बाप हो जाता है। अपने माँ बाप जो है उस बच्चे को जो है स्कूल में जाके छोड़ते हैं ताकि वहाँ से पढ़ लिख के कुछ बन सके। लेकिन इन लोगों को इतना पता नहीं था, इन लोगों को इतना सा खबर नहीं था कि कल जो हमारे बच्चे जो जहाँ पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जहाँ पे कुछ बनने की सपना लेके गए हैं, वहाँ पे उसके साथ इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है उनको, इन लोगों को कहना है कि इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। उनके पिताजी हैं, उनके मम्मी है, उनके दादाजी है, उनकी दादी है और गांव के जितने भी लोग यहाँ पे सबका जो है रो रो के जो है बुरा हाल हो चुका है। और इस क्षेत्र में जो है ऐसा माहौल बन गया है कि क्या ही बोलें। कोई भी बच्चा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को हॉस्टल में देने के लिए लोग डरेंगे, क्योंकि इस तरह का वारदात, इतना बड़ा कांड जो ये बांका जिला में हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। और इन लोगों का कहना है कि इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो अभी मैं उस गांव में मौजूद है, इनके पिता और इनके मम्मी से बात करेंगे कि इतनी बड़ी घटना जो हो गया है और क्या आप लोग अभी तक कुछ किए कि नहीं किया। बड़े पापा आप हैं। तो आप मतलब जो बच्चे को जो दिए थे वहाँ पे, वो कितने दिन पहले दिए थे स्कूल में? 19/5 को उसका एडमिशन कराए थे। फिर 19/6 को उसको एक गर्मी छुट्टी के बाद हम वहाँ पहुँचाए। उसके बाद 3 दिन के बाद मेरे बच्चे के साथ घटना हो गया 21 जून को। बच्चा आपका कुछ बोल पा रहा था जब घटना हुआ था, जब आप लोगों को हॉस्पिटल लेके नहीं, गए? बेहोश में थे, बेहोशी हालत बेहोशी में हालत नहीं। था। अच्छा, कितना बार वार हुआ होगा सर में जो मारा है, जख्म जो दिया गया है? एक गले से ऊपर से बच्चे की जो वार हुआ है तो मिनिमम 20 से 25 बार इसको वार हुआ है। ये माथा जो है इसमें तो कम से कम 12-15 बार तो एक ही जगह मार दिया। उसका माथा का हड्डी गायब हो गया था सब। बच्चा का एज कितना था? एज वही 7 साल। मात्र 7 साल का मात्र बच्चा 7 था। साल। एक ही बेटा था घर एक में? इकलौता पुत्र था, एक ही बेटा था। क्या बोले प्रशासन आपके साथ? पुलिस वाला कुछ बोले इंसाफ के लिए, क्या बोले? वो तो बोले मेरे ऊपर न भरोसा रखिए, वो हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। 15 दिन का हम टाइम लेते हैं, 15 दिन में सारे गुनहगार को हम क्लियर करके बता देंगे आप लोगों के बीच में। कल यहाँ पे विधायक जी भी आए थे, हाँ, उन्होंने कुछ विधायक जी बोले? आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कानूनी कार्रवाई करके न्याय दिलाने का काम हमने करेंगे। हालांकि कल जो है यहाँ पे, यहाँ इस क्षेत्र के जो विधायक है वो यहाँ पे आए और उन्होंने जो है इन लोगों का आश्वासन दिया कि न्याय जरूर मिलेगा उस बच्चे के साथ जो इतने बड़ी घटना हुई है। और हमारे साथ अभी उनके माता जी हैं। क्या बीता होगा उनकी मम्मी के ऊपर, क्योंकि एक मात्र 7 साल का बच्चा अपने सपना पूरा करने के लिए लोग अपने बच्चे को जो है स्कूल या कॉलेज में एडमिट करते हैं। रोइए नहीं आप। क्या नाम था आपका बच्चे का? आनंद कुमार। तो आप लोग हॉस्टल में जब दे दिए उसको, तो ऐसा घटना आप लोगों को कैसे पता चला कि ऐसा हो गया? कौन आप लोग को बताया कि ऐसा वारदात हो गया? वहाँ का मैडम था, वही बोला फ़ोन करके। क्या बोला? बोला कि आपका बच्चा में गिर गया है बाथरूम में, वही पूरा जाइए लेके आइए। और फिर जब उसको हॉस्पिटल पहुंचाया बच्चा को, तो उसके घर वाले जो डायरेक्टर था, जो मैडम थी या जो भी वहाँ का था, वो लोग वहाँ पे थे? कोई नहीं था वहाँ। बस ये लोग हॉस्पिटल पहुंचाया, उसके बाद कौन पहुँचाया न पहुँचाया नहीं देखे, खाली खाली खबर आप मुझे लोग? खबर वहाँ से कर दिया कि आपका बच्चा में गिर गया है, वो जाइए। ये नहीं बोला कि इतना घटना बीत गया है, खाली बोला बच्चा में झगड़ा क्या है, वही बाथरूम में गिर गया है। बच्चा में झगड़ा करेगा तो चाकू मार देगा? नहीं, ये सब बात तो नहीं कुछ बोला, खाली बोला बच्चा में गिर गया है, वही झगड़ा क्या था बच्चे में। ये ने बोला कि इतना घटना हो गया है। आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा जिस तरह तड़प तड़प कर बीत गया है उसी तरह बीतना चाहिए, और कुछ नहीं।
अच्छा, वो बच्चा कुछ सोचे थे कि बड़ा होके क्या बनेंगे, कुछ तो बात बोलते होंगे। आपको आपके पास मम्मी पापा है ना, लेकिन आपको जब पोस्ट पास कर तैयार किए पढ़ा लिखा के तब नहीं आए। उसी तरह हम भी सोचते थे कि हम अपना बच्चा को पढ़ा लिखाएंगे तब न कुछ काम करेगा। तो उसी तरह हम भी नहीं सोचते थे। जो जितना आदमी अभी यहाँ आ रहा है तो आपका मम्मी पापा होगा ना, लेकिन आप लोग को जब पोस्ट पास के तैयार किया तब नहीं यहाँ आए। तो उसी तरह हम भी सोचते थे कि हम कुछ पढ़ा लिखा के करेंगे तब न कुछ काम करेगा। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता था कि उसके साथ इतना बड़ा घटना हो जाएगा। इतना पता रहता तो नहीं देते। एक ही बेटा था आपका? एक ही बेटा था। 7 साल? 7 साल का। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? LKG में। LKG। अभी शुरुआत ही किए थे अपना जर्नी। पहला कॉपी का पहला पन्ना उसमें जैसे ही वो दर्शाता अपना आगे बढ़ने की कोशिश करता, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ इतना। सोचे कि हॉस्टल में इस तरह स्थिति होगा। सोचे इधर उधर गांव है, इधर इधर खेलते उठते रहता है, हॉस्टल में देंगे तो अच्छा से पढ़ेगा लिखेगा, हॉस्टल वाला सब अच्छा से रखेगा, कहीं नहीं जाएगा इधर उधर। इतना बात तो नहीं सोचे जो कि इस तरह दुर्घटना बीतेगा जो हॉस्टल में देंगे। तो इस तरह तो दुर्घटना मेरा कहीं भी रखते तो इस तरह नहीं होता। कहीं भी नहीं होता। लेकिन हॉस्टल में जैसे सुरक्षित के लिए ना, जो कि सुरक्षित बच्चा रहेगा, कहीं नहीं वहाँ जाएगा या तो कहीं नहीं कुछ करेगा। आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं लगा कितना बड़ा घटना हो जाएगा उसके साथ, है ना? कैसे सोचेंगे हम, जब उसको माँ बाप समझ के दे दिए, उसको पास छोड़े जो, तो उसको माँ बाप के समझ के छोड़े, जो कि जो करेगा तो वही करेगा, फिर कैसे हम लोग समझेंगे। सही है। एक बच्चा को स्कूल में जब एडमिट होता है तो उसका माँ बाप, स्कूल का जो गार्जियन होता है वो हो जाते हैं। इनके दादी है ना आप? दादी हमरा खुशियारी एगो हमरा पता तो बर्दाश्त से पोस रहे लिए मैंने एगो बच्चा हमरा अंतकार कर देलकै। हम की लग रहबै एकेगो बेटा, एगो बेटा छै तो हमरा एगो पोती एगो पता है, वो टाइम पता छै हरवे देलकै तो ओकरा की ले दो। हम बेटवा जो लेगी देलकै वहाँ तो वहाँ के पढ़े बात लेलकै तो माय बाप तो ओकरे ने बनालकै। कोई घटना जो राति होते दिने होते तखन ओकरे पर सब छोड़लकै, लेकिन घर पर तो नहीं रहले, माय बाप ओकरे बनालकै। तो कहें बेटा रहले बाहरों, बड़का पप्पा रहले बाहरों, आर जब छोड़ी देलिए ओकरा आर हो बच्चा बर्बाद कर देलकै। तो की लग रहते हमर बेटवा, कुछ रहले हमरा बेटा ला एगो लड़का जो छै की लग रहले, बर्बाद कर देलकै हमरा। हमरा यह चाहिए जो हमरा बेटा जो का हो गए तो वह की कर चाहिए ओकरो होना चाहिए। हमरा यह चाहिए हमरा बेटा छुछे रह गए वो छुछे रहना चाहिए। जिंदगी फिर बर्बाद हो गया। हमरा बेटा तो जिंदगी बर्बाद हो गई की ले रहले, कुछ रहले हैं। जब हमरा बेटा पुतहु जो खाड़े रह गए जिंदगी बर्बाद कर दिलके तो हमरा बेटा पुतहु रह रहले की क्या वो लड़का बच्चा होगा भी यो हो जो हतले बाल बच्चा हतले वो आशा रहले तो वो आशा नहीं रहले हमरा। लेकिन हमरा बर्बाद तो जिंदगी कर देलके तो हमरा बेटा पुतहु की देखी रहते आ की ले रहते बताबो। हमरा ये चाहिए और कुछ नहीं। क्या आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद है? सरकार हमरा की देते नहीं तो हमरा चाहिए, हमरा पता हमरा इनका हो गए की चाहिए से तरह इंसाफ चाहिए बच्चा का। हाँ। मात्र 7 साल बच्चा का इतना बड़ा, इतना बच्चा हम कष्ट से बच्चा बढ़िया से वो तैयार कर लिए हमें हर से बच्चा हमारा पर से बच्चा हमारे लड़का हो बर्बाद करी तो हमें की लग रहा है की देखी संतोष बांधो तोरे से सब विचार करो तो की कर रखो। सही बात है। जिस तरह से ये घटना हुई है, इनके घर का एक लौता चिराग आनंद कुमार, जिसने अभी तक दुनिया ठीक से देखा भी नहीं था। मात्र 7 साल का एज में बच्चा कितना बड़ा होता है। मात्र एक होता है नोटबुक, उसमें अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख पाता है, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाता। इतने बड़ा दुख का बात है। हम मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा, हम ऐसा फील कर रहे हैं तो उसके माँ बाप, उसके गांव वाले, उसके दादी, उसके दादा, उसके चचा लोग क्या फील करते होंगे। मेरे साथ भी, मेरे घर वाले के साथ भी ऐसा घटना होगा तो हम क्या कर पाएंगे। सिर्फ सरकार से गुहार लगा सकते हैं, प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं कि इन लोगों का इंसाफ होना चाहिए, इन लोगों का इंसाफ जल्द से जल्दी मिले इन लोगों का। उनके पापा जी हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इधर आ दो। क्या नाम है भैया आपका? कृष्णदेव यादव। आप उनके पिताजी हैं जी। आपके बच्चा आपसे कुछ बोलते थे क्या पहले कि पापा हम पढ़ेंगे या स्कूल? बोले थे तब तो हम सोचे चलो एक बच्चा है डाल दें स्कूल में, थोड़ा अच्छा पढ़ाई लिखाई करे आगे बढ़े, हम ये सोच करके डलवा दिए थे। हम भी घर में नहीं थे, जो भी मेरा करता रहता सब मेरा बड़े बड़ा भाई पापा था। उनका।
सब वही किया था। हम डलवा दिए थे, हम ही बोल करके डलवा दिए थे। हाँ, बच्चा लोग गांव में रहता है तो इधर उधर घूमने से अच्छा है पढ़ लिख के थोड़ा कुछ बन जाए, थोड़ा सही लाइन में आ जाएगा, थोड़ा जानकारी हो तभी तो कुछ होगा, है ना। अपना सपना पूरा करने के लिए आप लोगों ने उनको स्कूल में एडमिट करा दी, हॉस्टल में, और उसके साथ ये हो गया। ऐसा मेरे को नहीं आया कि ये दरिंदगी मेरे साथ हो जाएगा, ऐसा स्थिति कर देगा मेरे साथ। हम एक ही पुत्र को रखे थे और अपना बहुत दूर तक सोच करके रखे थे, तो मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया वो। हम यही चाहते हैं उसको फांसी का सज़ा होना चाहिए। प्रशासन अच्छी तरह काम कर रही है, लेकिन मेरे को वही चाहिए, प्रशासन से भी हम गुहार करते हैं उसको फांसी का सज़ा दिलवा दें मेरे सामने। कोई भी अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं या हॉस्टल में देते हैं तो कुछ ना कुछ सपना होता है कि आगे चल के हो सकता है कुछ बड़ा पदाधिकारी बने, या कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनता, और उनके साथ इतना बड़ा घटना हो गया और इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। हालांकि प्रशासन अपनी तरीके से काम कर रही है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उन बच्चे को जो है इंसाफ मिले और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और ऐसे स्कूलों को जांच होना चाहिए जहां पे इस तरह का घटना, इस तरह का वारदात को अंजाम देता है। स्कूल के नाम पे जो है इतनी बड़ी वारदात दे देते हैं इन लोगों के, छोटा छोटा बच्चे के साथ जो है इतना बड़ा घटना हो जाता है। पूरे गांव वाले यहाँ पे ये इकट्ठा, आप उसको